एक वक्त था जब दुनिया पर सिर्फ एक नाम का दार था, रोमन एम्पायर। ये सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी, ये दुनिया की सुपर पावर थी। उनकी आर्मी को कोई नहीं रोक सकता था। उनके शेर फ्यूचर की मिसाल थे और उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर था। लेकिन फिर सब कुछ खत्म होने लगा। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। रोम एक नॉर्मल सा शहर जो धीरे धीरे दुनिया की सबसे पावरफुल कैपिटल बन गया। रोमन आर्मी डिसिप्लिन का सिंबल थी। उनके सोल्जर्स सिर्फ फाइटर्स नहीं थे, वो मशीन्स थे। उन्होंने रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए और ऐसे सिटीज बनाए जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जल्द ही रोमन एम्पायर यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक फैल चुकी थी। रोम अब अनस्टॉपेबल था। स्ट्रॉन्ग लीडर्स जैसे ऑगस्टस ने एम्पायर को स्टेबल बनाया। लोग सेफ थे, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी और आर्मी लॉयल थी। इस पीरियड को रोमन गोल्डन एज कहा जाता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ये परफेक्शन ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग लीडर्स खत्म होने लगे। उनकी जगह वीक और करप्ट एम्परर्स ने ले ली। ये लीडर्स रोम को प्रोटेक्ट करने के बजाय अपनी लग्जरी में बिजी थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई, पावर के लिए फाइट्स होने लगी और एम्पायर अंदर से टूटने लगा। एम्पायर को कंट्रोल करना महंगा था। आर्मी को सैलरी चाहिए थी, सिटीज को मेंटेनेंस चाहिए थी, लेकिन ट्रेजरी खाली हो रही थी। सॉल्यूशन? ज्यादा कॉइन्स प्रिंट किए गए, लेकिन इससे इन्फ्लेशन हुई, कॉइन्स की वैल्यू गिर गई, लोग गरीब होने लगे और रोमन इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। रोमन आर्मी जो कभी इनविंसिबल थी, अब वीक होने लगी। रोमन्स को अपनी आर्मी में फॉरेन सोल्जर्स हायर करने पड़े। ये सोल्जर्स लॉयल नहीं थे, वो सिर्फ पैसा के लिए फाइट करते थे। और जब आर्मी लॉयल ना रहे, एम्पायर सरवाइव नहीं कर सकती। एम्परर डायोक्लिशियन ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उसने एम्पायर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न पार्ट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वेस्टर्न पार्ट वीक और वल्नरेबल था। ये डिसीजन रोम के फ्यूचर को चेंज करने वाला था। रोम के एनिमीज, जिन्हें बारबेरियंस कहा जाता था, अब अटैक कर रहे थे। बॉर्डर्स ब्रेक हो रहे थे, सिटीज डिस्ट्रॉय हो रही थी। 410 एडी में बारबेरियंस ने रोम को लूट लिया। ये अनइमेजिनेबल था। रोम जो कभी इनविंसिबल थी, अब हेल्पलेस थी। 476 आरडी लास्ट रोमन एम्परर को रिमूव कर दिया गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर ऑफिशियली खत्म हो गई, एक सुपर पावर हिस्ट्री बन गई। लेकिन ईस्टर्न एम्पायर अभी जिंदा थी। उसका कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल। ये सिटी 1000 साल तक सरवाइव करती रही, लेकिन फिर 1453 में मेहमेद सेकंड ने अटैक किया। उसका रिलेशन ऑटोमन एम्पायर से था। कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हो गया और इसके साथ रोमन एम्पायर का फाइनल चैप्टर क्लोज हो गया। रोमन एम्पायर का फॉल हमें एक पावरफुल लेसन देता है। कोई भी पावर परमानेंट नहीं होती। अगर लीडरशिप वीक हो, अगर करप्शन हो और अगर यूनिटी ना हो, तो सबसे पावरफुल एम्पायर भी गिर सकती है। रोम दुनिया पर हुकूमत करती थी, लेकिन आज वो सिर्फ हिस्ट्री है और शायद यही हिस्ट्री का सबसे बड़ा सच है।